Hello, good evening, friends. Welcome back to the class. Without wasting time, we'll straight away start with what we have to do today. Last lectures में हमने क्या पढ़ा था? That was trigonometric ratios. Okay. तो trigonometric ratios क्या होते हैं? Sine of any angle, given angle, which is opposite side upon hypotenuse. Cosine of angle A, that is adjacent side adjacent to the particular given angle, चाहे C है, चाहे whatever you can take, and tangent of the given angle, which is side opposite to the adjacent angle A. ओके, अब इनके ही रिवर्स थे। साइन का क्या था? कोसेक, जिसको कोसिकेंट बोलते हैं। कॉस का क्या था? सेक, और सिकेंट बोलते हैं। और टेन का था क्या था? कोटेंजेंट, दैट इज कॉट भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में। फाइन, ये थोड़ा सा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। दैट इज साइन कॉस टेन, ये क्या क्या चीज होती है। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बला आ गई यार, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है। बट बिलीव मी, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें अगर ये तीन चीज़ें याद रख ली आपने और इनके रिलेशन याद रख लिए विथ ईच अदर, तो आपको आगे कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज लॉजिकल इन दिस। ओके, सो दैट वेज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट विल फेच यू मार्क्स। अगर आपने इसमें सही आंसर लिखा है तो आपका एक मार्क भी कोई कट नहीं कर सकता। वेराज इन थियरी पेपर्स, इवन इफ यू राइट एवरीथिंग परफेक्ट, टीचर और इन्विजिलेटर हैज still got a chance to reduce your mark. But mathematics is a place where if you write it correctly, you get the full mark. Okay, चलो गोइंग फर्दर। रिकैप हो गया हमारा। what was sine angle A? Opposite side upon hypotenuse. Cos angle A was adjacent side upon hypotenuse, and tan was opposite side upon adjacent side. That is, tan को हम क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कॉस ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये भी लिखते थे हम लोग। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन आएगी। कैसे एप्लीकेशन आएगी? बहुत ईजी है। हमारे को एक ऐसा ट्राइंगल दिया होगा, बोला होगा कोई एंगल दिया होगा, और बोला होगा ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, फाइंड आउट दिस। और ये साइड समथिंग है, ये साइड समथिंग है, फाइंड आउट दिस। और ये साइड समथिंग समथिंग, फाइंड आउट दिस। ओके, तो इट्स क्वाइट ईजी टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। इसकी थोड़ी सी एक हायर एप्लीकेशन आती है, जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अभी हमारे को क्या दिया हुआ है कि गिवन इज tan of angle A is 4/3. Find the other trigonometric ratio. ओके, तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आप ये पढ़ते हो, when you read the question, you should understand कि what you have to do और what you have to find it is. ओके, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना? अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? tan is already given. ओके, sin is given? No. Cos is given? No. And इनके रेसिप्रोकल्स, that is cosec? No. Sec? No. फाइन, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। दिखने में पाँच छह चीज़ें लग रही है, बट इफ यू अप्लाई वन कंसेप्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन वन गो। ओके, तो अभी हम लोग बेसिक सी चीज़ अप्लाई करेंगे। क्या होता है? टेन एंगल ए इक्वल टू 4/3। अब मुझे बताओ, ए बी सी और ए बी सी, मुझे ये बताओ कि ये तीनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए? विच इज़ अ करेक्ट फिगर? कैन ए बी राइट एंगल? नो। वाई? Because trigonometric ratios are calculated for acute angles, आगे हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो ये वी शुड नॉट प्रिज्यूम दिस वन। यहाँ यस, यहाँ ये एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। अगर ये चीज़, अगर इसको एंगल ए लोगे, देन इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट दिस एंड ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड। इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, क्योंकि हमारी आईज आर रेगुलेटेड और हमें प्रैक्टिस इस चीज़ की, ये वाले ट्राइंगल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस ट्राइंगल। फाइन। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही लिया हुआ है, दैट इज ये एंगल दिया हुआ है, ओके। तो मुझे दिया हुआ है टेन एंगल ए इक्वल टू 4/3। अभी हमारे को मुझे क्या चाहिए, साइन कॉस। पहले ये दो चीज़ की बात करते हैं। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ कि ऑपोजिट साइड एंगल ए की कौन सी होगी, ये होगी। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दिस, राइट। हाइपोटेन्यूज इज दिस वन। तो मुझे सामने वाली एंड ये, बट हाइपोटेन्यूज इज नॉट अवेलेबल विथ मी। आई एम ओनली गिवन 4/3 इन अ रेशियो फॉर्म। तो क्या हम लोग ये ले सकते हैं कि सी बी को डायरेक्टली 4 ले लें एंड ए बी को डायरेक्टली 3 ले लें, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट राइट। वाई, बिकॉज अगर इफ आई गो विथ रेशियो ऑफ 4/3, 4/3, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 8/6 भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 12/9 भी लिख सकता हूँ, 20/15 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ को मैं 4/3 लिख सकता हूँ। सो इन दिस केस आई विल नॉट कंसिडर दिस 4/3 स्ट्रेट अवे एज द वैल्यूज ऑफ दी साइड, चाहे या जो भी हो, ओके। इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अज्यूम सम रेशियो दैट इज एस के। तो मैं क्या करूंगा, 10 को विल टेक दिस 10 a equal to 4/3 equal to a. What is 10a? It is opposite side. So what is opposite side of angle A? That is BC upon AB. That is adjacent side to angle A. ये angle, okay, equal to क्या हो जाएगा, 4/3 equal to A. फाइन। अभी पाइथागोरस क्या कहता है, the sum of the squares of the sides making right angle is equal to the square of the hypotenuse, okay. So here what I can write is AC square इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइन। व्हाट इज ए बी, वी हैव टेकन एज टी के स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, ओके स्क्वायर, इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, ओके, 16 नो 25 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25 के स्क्वायर। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 125 के ए सी इक्वल टू 5। दिस इज योर, व्हाट इज ए सी, दिस इज 5। ठीक, आगे ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है, वेर एवर इट इज पॉसिबल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। जैसे फिगर बना दोगे आपको एग्जैक्टली चीजें पता है, ओके। यहाँ तक समझ आ गया, वेरी इजी कंसेप्ट, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, आप आराम से कर सकते हो, ओके। अभी मुझे ये पता चल गया 5 के, नाउ इट इज वेरी इजी,
व्हाट इज साइन ऑफ एंगल ए? साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो विच इज अपोजिट साइड टू ए? दैट इज सी बी अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? ए. What is the value of CB? 4k upon what is the value of hypotenuse? 5. So your sign comes as kk equal to 4/5. Fine. Cos क्या होगा? What is cos? Cos angle A equal. अभी यही एंगल की बात हो रही है. What is the adjacent side? This one. So A AB upon what is hypotenuse? ये AC equal to AB कितना हो रहा है? BK upon what is hypotenuse? 5k. Fine. TK कट गया. 3/5 is the answer. Cos of angle A equal to 3/5. फाइन. अभी हमारे पास cos भी आ गया, sin भी आ गया. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट इनवर्स फंक्शन? कॉट क्या होता है? 1/10. दैट इज 10 a कितना दिया था? 4/3. तो इसका इनवर्स क्या होगा? 3/4. तो ये आपका कॉट के, दिस इज व्हाट इट इज. फाइन. अब साइन क्या होता है? 1/cosec. या cosec क्या होता है? 1/sin. तो cosec इक्वल टू 1/sin ऑफ एंगल ए. हम क्या करेंगे? वो साइन कितना आया था? 4/5. तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5/4. फाइन. नेक्स्ट, व्हाट इज सेक और सेकंड? एंगल ए इक्वल टू, ये क्या होगा? 1/cos ए इक्वल टू, कॉस कितना आया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए? 3/5. तो सेकंड क्या होगा? 1/3/5 होगा, इक्वल टू 5/3. तो सारे की वैल्यूज आ गई हमारे पास. ओके. साइन की वैल्यू आ गई 4/5, कॉस की वैल्यू आ गई 3/5, कॉट की वैल्यू आ गई 3/4, साइन कॉस की आ गई 5/4 एंड कॉस सेक की आ गई 5/3. वी हैव फाउंड ऑल दी, और 10 यहाँ पे दिया हुआ है. तो आर एग्जाम्पल इज कंप्लीट. फाइन. एग्जाम में जब भी आप लिखोगे तो यू हैव टू मेक द बॉक्स. जो भी आंसर आया है ना, इसको आपको एक बॉक्स फॉर्म में कर देना, सो दैट जो इन्विजिलेटर होगा, जो टीचर होगा, उनको दूर से ही दिख जाएगा. इवन इफ आपका एक आध स्टेप अगर गलत भी हुआ है इन बिटवीन, सो दैट विल नॉट बी नोटिस्ड. ओके, व्हाट इज नोटिस्ड इज योर आंसर. फाइन. ये एग्जांपल क्लियर है? So this was one of the applications of your trigonometric ratios find out करने की. ये now we are coming to example number 2. Fine. Q क्या कहता है? If angle B and angle Q are acute angles, B and Q इन दोनों एंगल की बात करेंगे, such that sin B equal to sin Q, sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle A, angle B equal to angle Q. अभी हम लोग ने ना इसके पहले एक चीज देखी थी. यहाँ इसमें क्या हो रहा था कि लेंथ इसकी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, डजंट मैटर, एंगल वाज रिमेनिंग सेम.
यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, बट एंगल्स आर सेम। तो ये इस चीज़ को इन्होंने दो अलग अलग फॉर्म में दे दिया। फाइन। तो योर एग्जाम्पल रिमेन सेम, योर एग्जाम्पल रिमेन सेम, बट दूसरे फॉर्म में दिया है। फाइन। तो राइट साइड में ट्राइंगल था और ये लेफ्ट साइड में ट्राइंगल है। इसको हम कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल को मैं इसमें ट्रांसफॉर्म, बी, सी, ए। तो हमने पहले यहाँ पे जो देखा था, इसके हिसाब से क्या आएगा, हमारा एंगल विल बी सेम। दिस एंगल विल रिमेन, दिस एंगल विल रिमेन सेम। इसी को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान में रख लेना है कि दो ट्राइंगल जब डिफरेंट दिए हो आपको, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू हैव टू डू, यू विल अप्लाई, यू विल ट्राई एंड अप्लाई सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल। अब उसमें क्या-क्या हो सकती है? सास सासू माँ जी हो सकती है, एस-ए-एस, साइड एंगल साइड, उसके बाद ए-ए-ए, एंगल 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 सेम होंगे, तो उनके ऑपोजिट साइड सेम होंगे, है ना? या एंगल साइड एंगल होता है। दीज़ आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट उतनी ज़्यादा इस एग्जांपल में हमारे को अप्लाई नहीं करना है। व्हाट विल डू इज विल मेक टू ट्राइंगल्स अगेन, हमारा बेसिक प्रिंसिपल। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा आपको फिगर बना देंगे। ओके, लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दैट इज एबीसी एंड पीक्यूआर। एबीसी एंड पीक्यूआर। राइट। इसमें ध्यान रखना है, जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, ये वाला एंगल, ये ध्यान रखना है। सॉरी, ये वाला नहीं, जो साइन के साथ दिया हुआ है, ओके, वो एक्यूट एंगल ही होगा। तो नेवर टेक इट एज राइट एंगल, यहाँ पे इस एंगल्स को कभी नहीं लेना। समझ आ गया? ये ध्यान रखना है। अब फर्स्ट एंगल की बात करेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन बी? ऑपोजिट साइड, दैट इज AC अपॉन hypotenuse, that is AB. Coming to the next triangle, इस ट्राइंगल में क्या होगा? sin Q is opposite side, that is PR upon PQ, that is hypotenuse। तो ये चीज दे दी। अभी क्या बोला है? साइन एंगल बी इक्वल टू साइन एंगल क्यू। ये देखो, यहाँ पे एंगल नहीं बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस आर नॉट एंगल। साइन के साथ ABC कैपिटल्स में जो भी दिया होता है, दैट इज, इस लाइन का मतलब है साइन एंगल बी इक्वल टू साइन एंगल क्यू। फाइन, ये चीज है, तो ये ध्यान रखना है ना। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल दी है, तो ये भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम टिक, है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे लेते हैं। AC, AC अपॉन PR एंड AB अपॉन PQ। तो हम क्या लेंगे? K। वी आर अज्यूमिंग इट एज K। फाइन। अभी पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा? व्हाट बी योर BC हियर एंड व्हाट विल बी योर QR हियर। ये दोनों हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइन में हमें ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है AC एंड AB, ये हम लोग एक जगह कंसीडर कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई BC एंड QR क्यों लिया? क्यों ये इसीलिए लिया क्योंकि और चीज़ें हमारे पास है साइन के फॉर्म में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे वी हैव यूज्ड। तो ऐसी चीज़ लेंगे जो कि हमारे पहले यूज़ की हुई चीज़ को किसी के साथ कनेक्ट कर सके। दैट इज़ व्हाई वी हैव टेकन हियर एज BC एंड QR। व्हाट इज़ BC? दैट इज़, पाइथागोरस लगा देंगे सीधा।
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें बी सी को करना है तो ए सी को यहाँ लेके जाएंगे और उसके बाद स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसके बदले माइनस कर देंगे, इसके बदले इक्वल कर देंगे, यहाँ चला जाएगा। फाइन, सेम वे वी गो विथ क्यू आर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल टेक द रेशियो ऑफ द सेम। तो बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे तो क्या होगा, इनका भी रेशियो हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस इस स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बट यहाँ पे ए बी क्या था, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड है ये चीज, ए बी इक्वल टू ए पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर लिखिए, और ए सी इज व्हाट, ए पी आर, दैट इज ए स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब ये क्यों किया, इन ऑर्डर टू गेट इट कट हियर, यहाँ नीचे में पी क्यू और पी आर है इसलिए हमने ये किया। इसके बदले आप ऐसे भी कर सकते हो, और पी क्यू और पी आर के बदले यहाँ पी क्यू और पी आर के बदले ए बी और ए सी के फॉर्म में भी ले सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, आप उस तरह से भी फाइन। अभी ए को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो जब किसी चीज़ को स्क्वायर से बाहर निकालते हो क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, दैट इज ए। और अंदर स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो रहा है, रहता है ये सेम चीज़, और ये भी सेम चीज़ रहती है। तो ये दोनों सेम चीज़ है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको काट देंगे, दैट इज ए बच गया। अभी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो इस के को हम लोग यहाँ पे भी लेके जाएंगे, तो यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये तो था इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, अब द साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल है तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम थियरम 6.4, व्हाट वी कैन से दैट इज दोनों ट्राइंगल जो है, कौन कौन से ट्राइंगल है, ACB and PQR are similar triangles. When they have similar triangles, तो उनकी sides, corresponding sides will be equal. The ratio is equal. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, angles formed by those sides will be equal. Hence, proved. हमें क्या दिया था, sin of angle B and sin of angle Q is equal है, तो angle B and angle Q will be equal. Fine. ये चीज़ इतनी है, एक बेसिक सी एप्लीकेशन थी, इस चीज़ में आपको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है, एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके। बाकी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल एवरीथिंग, डोंट वरी। अगर आपकी कुछ इश्यूज है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल ट्राई एंड सॉल्व द क्वेरीज एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, अरे लीव द रेस्ट ऑन इट गॉड, ओके। चलो, डू टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।